Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So in today's lecture we are going to talk about the pure virtual functions. Pure virtual functions and virtual functions के अंदर काफ़ी ज़्यादा similarities होती है. एक छोटा सा difference होता है जिसकी वजह से हम इनको pure virtual functions बोलते हैं. क्या difference होता है? जब भी हम बेस क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो बस यहीं पर चेंज आ जाता है. प्योर वर्चुअल फंक्शंस को हम कोई भी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं. So let me just write the definition of pure virtual function. It is a virtual function that has no definition. That has no definition in the base class. आई होप कि अभी तक आपको ये बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. एंड initialized by 0. प्योर वर्चुअल फंक्शन की एक बहुत ही स्पेशल बात ये होती है कि हमेशा हम इसको 0 से ही इनिशियलाइज करते हैं. अगर हमने एक वर्चुअल फंक्शन बना रखा है तो उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, दैट मीन्स कि वो एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है. यहाँ पर हम प्योर कोई कीवर्ड यूज नहीं करते हैं. अगर मैं आपको इसका सिंटैक्स बताऊँ, लेट मी जस्ट कंप्लीट द डेफिनेशन ओवर हियर इन द डिक्लेरेशन. ठीक है, तो जब हम इसका डिक्लेरेशन करते हैं तो हम सिर्फ इसको डिक्लेयर करते हैं और इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं. इसको कोई भी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हम बेस क्लास में डेफिनेशन नहीं देंगे तो कहाँ पर देंगे? तो इसको हम डेफिनेशंस देते हैं इन द डिराइव्ड क्लास. डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड इन डिराइव्ड क्लासेस. ठीक है, अब इसका एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से अपन डिक्लेयर कर सकते हैं. सिंटैक्स में सबसे पहले तो अपन लिखते हैं वर्चुअल कीवर्ड. लिखा, देन अपना डेटा टाइप लिखेंगे. फॉर एग्जांपल void इज द डेटा टाइप. एंड उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन नेम. जो भी हमारे फंक्शन का नेम है वो लिखेंगे. अपने ब्रैकेट्स आएंगे, इस इक्वल्स टू में 0 लगाएंगे. कोई भी ब्रैकेट्स यहाँ पर नहीं आते हैं. यहाँ पर कोई भी प्योर नाम का कीवर्ड नहीं आता है. काफ़ी बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर वर्चुअल फंक्शन की बात करें तो वर्चुअल कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करें तो प्योर वर्चुअल कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं. बट प्योर कोई भी कीवर्ड नहीं होता है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर. जब भी हम प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम उसको 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं. वर्चुअल फंक्शन ही है बट प्योर है. वाई? बिकॉज वी आर इनिशियलाइजिंग इट बाय 0. लेट्स जस्ट कंपेयर द सिंटैक्सेस ओवर हियर. हमने यहाँ पर लिखा वर्चुअल, यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप लिखा जो कि हमने यहाँ पर void की फॉर्म में दिखा रखा है. एंड देन हमने फंक्शन नेम लिख दिया एंड इस इक्वल्स टू में यहाँ पर 0 लिखा है. बट वर्चुअल फंक्शन में इस इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं लिखते हैं. यहाँ पर हम नॉर्मली डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की पहले बात करेंगे. एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद वी मूव टू द डिफरेंस. एब्स्ट्रैक्ट क्लास, डोंट वरी, हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमारे पास कोई अलग से क्लासेस नहीं होती हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हम किस क्लास को बोलते हैं? हम बेस क्लास को ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं. क्या हर बार हम बेस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा. हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तभी हम बेस क्लास को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल सकते हैं. कंडीशन क्या है? दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैव एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बोलती है कि भाई आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास, किसी भी क्लास को आप तभी बोल सकते हो जब उस पर्टिकुलर क्लास के पास एक ना एक, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन तो होना ही चाहिए. यहाँ पर हमने सिर्फ वर्चुअल फंक्शन की बात नहीं करी, यहाँ पर हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करी. ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है उनके पास कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है द ऑब्जेक्ट ऑफ abstract classes cannot be created. हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते?
ये पॉइंट अगर हम थोड़ा सा इसको समझें तो ये यहाँ से एक चीज़ निकल कर आ रही है कि जहाँ हमारी बेस क्लास होती है हम उसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। वर्चुअल फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास बेस क्लासेस होती हैं उसका हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, इनफैक्ट हम उसके लिए एक पॉइंटर बना रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारी बिल्कुल बेस क्लास से सिमिलर होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एक दूसरा नाम ही दे दिया जाता है बेस क्लास को। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बना रहे हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड सम फीचर्स, फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, ट्रेड्स बोलो, टू द डिराइव्ड क्लासेस। जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ा था सेम है, क्लासेस एंड क्रिएट अ बेस पॉइंटर। ये क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम एक बेस पॉइंटर बनाते हैं फॉर अचीविंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अचीविंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट। अब एक बार हम इसका जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं ऑफ सर्टेन शेप्स। पर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही शेप के लिए एरिया कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, बाकी शेप्स के लिए आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हो, इट विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। तो यहाँ पर हम क्लास बना लेते हैं, शेप्स, शेप्स के नाम से अपन यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। इसके अंदर पब्लिकली, पब्लिक सेक्शन के अंदर हम बनाने वाले हैं एक प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो सबसे पहले तो लिखते हैं वर्चुअल कीवर्ड लिखेंगे, देन यहाँ पे रिटर्न टाइप फॉर एग्जांपल फ्लोट वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, फ्लोट लिख देंगे हम, देन कैलकुलेट एरिया, फंक्शन बना दिया। अभी ये फंक्शन अभी के लिए तो एक वर्चुअल फंक्शन है, लेकिन जैसे ही मैंने इस इक्वल्स टू में 0 लिख दिया, नाउ इट बिकम्स अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। मैं यहाँ पर कॉमेंट करके लिख भी देती हूँ, प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है ऐसा कोई क्वेश्चन तो मेक श्योर कि आप कमेंट्स का यूज करके इसको लिखें। अब यहाँ पर क्योंकि हमने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज करा है, मतलब ये जो हमारी क्लास है ये क्या बन जाती है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक क्लास शेप्स बना ली। अब सेकेंड क्लास हम बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं एग्जाम्पल में, रेक्टेंगल ले लिया, इसको पब्लिकली हम करने वाले हैं इनहेरिट शेप्स से। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे इसके अंदर दो चीज़ें चाहिए होंगी। क्या क्या होगा, सबसे पहले मुझे चाहिए लेंथ एंड द सेकेंड थिंग वुड बी ब्रेथ। ठीक है, तो फ्लोट एल कॉमा डी। ठीक है, यहाँ पर हमने लेंथ एंड ब्रेथ को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब पब्लिक सेक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमने जो लेंथ एंड ब्रेथ को डिक्लेयर करा है वो हमने प्राइवेटली डिक्लेयर करा है, यहाँ पर पब्लिकली नहीं करा है। नाउ पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं नाउ रेक्टेंगल, एंड इसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करने वाले हैं फ्लोट एक्स कॉमा फ्लोट वाई। ठीक है, और इसको भी अपन L इज इक्वल्स टू एक्स एंड B इज इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इनके अंदर वैल्यू पास करने वाले हैं। दैट मीन्स कि x की जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो हमारी लेंथ हो जाएगी, और y की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को L के अंदर डाल रहे हैं एंड y की वैल्यूज को अपन ब्रेथ के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अपने मेन फंक्शन पाएंगे अपन। अब आ जाओ कैलकुलेट एरिया। नाउ यहाँ पर लिखते हैं फ्लोट कैलकुलेट एरिया। नाउ यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। डेफिनेशन के अंदर हमको क्या करवाना है, अपना एरिया प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पर ऐसा करने के टू वेज हो सकती हैं। फर्स्ट वे कुड बी दैट वील डिक्लेयर अ थर्ड वेरिएबल, एंड थर्ड वेरिएबल के अंदर हम L इंटू बी का रिजल्ट स्टोर करवाएंगे एंड देन द थर्ड वेरिएबल विल बी रिटर्न थ्रू रिटर्न। ठीक है, सेकेंड वे क्या है कि हम डायरेक्टली रिटर्न करवा सकते हैं। क्या करवाएंगे अपन, रिटर्न L मल्टीप्लाइड बाई बी, ये भी कर सकते हैं। बोथ वेज आर करेक्ट।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वे को यूज करना चाहते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर एल इन टू बी डायरेक्टली करा है, आप अगर थर्ड वेरिएबल को यूज करके करना चाहते हो तो दैट्स अप टू यू। ऑल्सो अगर आपको यहाँ पर प्रिंट एफ स्कैन एफ भी करवाना है तो वो भी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से कोड को जितना ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हो, यू शुड डू इट, आपकी प्रैक्टिस होती है उससे। नाउ इसके बाद आ जाते हैं अपन इंट मेन सेक्शन पे। अब इंट मेन सेक्शन में तो अपन को वही सेम चीज़ें करनी है जो हमने वर्चुअल फंक्शंस के अंदर करी थी। सबसे पहली चीज़ क्या करी हमने, फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें, जो भी हमारी बेस क्लास है, अब इस केस के अंदर अपने पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, व्हाई, बिकॉज वी हैव मेड अ प्योर वर्चुअल फंक्शन ओवर हियर। जो अपनी बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके लिए अपन को बनाना पड़ेगा एक बेस पॉइंटर। क्या बनाएंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे। सबसे पहले पॉइंटर के लिए अपन शेप्स ले लेते हैं एंड यहाँ पर एक मैं SPTR नाम का पॉइंटर बना देती हूँ ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, SPTR अपन ने पॉइंटर बना दिया। सेकेंड चीज हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी डिराइव्ड क्लास है हम उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रेक्टेंगल R। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करा है, दो पैरामीटर्स को पास कर रखा है। कितने पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, दो, फ्लोट एक्स एंड फ्लोट वाई। अब इन दोनों की भी तो वैल्यूज मुझे पास करनी पड़ेगी, तो पास कर लेते हैं अपन। क्या पास करेंगे, 4,5 वी कैन पास ओवर। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है कि ये जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा ऑब्जेक्ट के एड्रेस पे। जो हमारा SPTR है दैट विल बी पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ आर, जो कि अपना क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। इतना हो गया। अब इसके बाद मुझे जो हमारा SPTR है, जो कि हमारा पॉइंटर है, उसको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज नोटिस करें तो हमने यहाँ पर रिटर्न L इन टू बी तो करवा दिया, लेकिन यहाँ पर कहीं पे अभी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि जस्टिफाई करे कि हाँ वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो वैल्यू को हम इंट मेन सेक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर मैंने एक इंट a वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर आई विल स्टोर द वेरिएबल SPTR दैट इज पॉइंटिंग टू कैलकुलेट एरिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैंने ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा ऐड करा है, ये वाला सेक्शन हम ऑलरेडी वर्चुअल फंक्शंस के अंदर पढ़ चुके हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस सेक्शन। ठीक है, ये लिख देंगे। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमारा जो पॉइंटर है वो किसके ऊपर पॉइंट करना चाहिए, इस फंक्शन के ऊपर पॉइंट करना चाहिए थ्रू एरो ऑपरेटर। हमने इसको सीखा। इसके बाद अपन एक सी आउट बनाएंगे। सी आउट के अंदर हम एरिया प्रिंट करवा देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू को प्रिंट करवानी पड़ेगी एंड देन एंड लास्ट में तो अपन लिखते हैं रिटर्न 0 एंड ओ लिख दिया रिटर्न 0। ठीक है, ये थोड़ी सी स्पेसेस को हटा देते हैं। ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। Okay, so the output is over here that the area of the rectangle is 20. अब अगर यहाँ पर हम कोई और भी वैल्यूज प्लेस करना चाहे 4 और 5 की जगह पे तो वो भी कर सकते हैं, और भी शेप्स का एरिया कैलकुलेट करना चाहे तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंस बिटवीन virtual functions and pure virtual functions. Okay, so here's the difference between virtual function and pure virtual function. तो एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं क्या है। A virtual function is a member function in the base class and that can be redefined in a derived class. ये बात तो हमने पहले से पढ़ रखी है कि जो हमारे पास वर्चुअल फंक्शंस होते हैं वो हमारी बेस क्लास के क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं, जो कि एक नॉर्मल फंक्शंस की तरह ही होते हैं, बस उसके अंदर हम वर्चुअल कीवर्ड को ऐड कर देते हैं एंड दैट कैन बी रीडिफाइंड इन अ डिराइव्ड क्लास। लेकिन इनको हम रीडिफाइन करते हैं, एक बार इनको डेफिनेशन मिल चुकी होती है इन द बेस क्लास, लेकिन हम इनको दोबारा से डेफिनेशन दे रहे होते हैं इन द डिराइव्ड क्लास, इसलिए हमने यहाँ पर रीडिफाइन का यूज करा है। ये जो लाइन में अंडरलाइन कर रही हूँ, मेक श्योर कि आप ही अपने एग्जाम्स के अंदर ये लाइन्स को अंडरलाइन कर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। नाउ अगर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करें, a pure virtual function is a member function in the base class whose declaration is provided in the base class। यहाँ पर सिर्फ डिक्लेरेशन की बात हो रही है,
एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ डिराइव्ड क्लास। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है कि डिराइव्ड क्लास के अंदर हम इसको डेफिनेशन दे रहे हैं। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो डिराइव्ड क्लास में हो रहा है, हमने तो बस बेस क्लास के अंदर इसको डिक्लेयर कर रखा है। आप इसके अंदर एक और पॉइंट को ऐड कर सकते हो कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस को हम जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। दे आर इनिशियलाइज्ड बाय जीरो एंड दे आर नॉट इनिशियलाइज्ड बाय जीरो। ठीक है, आप स्टेटमेंट खुद से लिखना। Now the second point is the classes which are containing the virtual classes are not abstract classes. Yes, this is the main point that I have had to discuss with you guys. कि जो हम बेस क्लास बनाते हैं, हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके अंदर वर्चुअल फंक्शन है तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। लेकिन अगर उस क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है देन इट इज़ श्योरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है not abstract classes. ठीक है, the classes which are containing pure virtual functions are the abstract classes. In the case of virtual function, definition of a function is provided in the base class. जब हम virtual functions की बात करते हैं तो definition अपन base class में दे देते हैं। स्टार्टिंग इनिशियली की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन जब हम प्योर वर्चुअल फंक्शंस की बात करते हैं तो डेफिनेशंस हम बेस क्लास के अंदर नहीं देते हैं। यहाँ पर क्या लिख रखा है, नॉट लिख रखा है। इसी के साथ आप लिख सकते हो that definitions are provided in the derived classes. Now the next point is, if the derived class will not redefine the virtual function of the base class, there will be no effect on the compilation. अगर हम भूल भी जाते हैं या फिर अगर हम जो हमारा वर्चुअल फंक्शन है जो हमने बेस क्लास में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, अगर उसको हम डिराइव्ड क्लास के अंदर वापस से रीडिफाइन नहीं भी करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द कंपाइलेशन। हमारा कंपाइलेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या कहता है, that if the derived class does not define the pure virtual function, it will not throw any error, but the derived class becomes an abstract class. अभी तक हमने क्या देखा कि हमारी जो abstract class है वो कौन सी क्लास बनती है, अपनी बेस क्लास बन रही होती है। लेकिन अगर हमने जो हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको हमने डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करी इन द डिराइव्ड क्लास, हमने उसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया, तो फिर अब हमारी जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह काम करने लग जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? Now the last point is, all the derived classes may or may not redefine the virtual functions, but all the derived classes must define the pure virtual functions. इसका क्या मतलब है कि डिराइव्ड क्लासेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करे ही करे, रीडिफाइन करना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर डिराइव्ड क्लास किसी वर्चुअल फंक्शन को रीडिफाइन नहीं भी करती है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, मस्ट। मस्ट मतलब क्या होता है, कंपल्सरी। कंपल्सरी मतलब ज़रूरी। अगर ये नहीं हुआ तो हमने पहली बात कर ली कि भाई एरर तो नहीं आएगी, लेकिन जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस करा है प्योर वर्चुअल फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट। प्योर वर्चुअल फंक्शंस का आपके पास सिंटैक्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये एक रिटर्न टाइप है, लिख लेना यहाँ पर। रिटर्न टाइप सिंटैक्स आपके पास 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है। डेफिनेशंस भी आती हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शंस की डेफिनेशन आती है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस आपको 5 या 6 मार्क्स के अंदर एक्सपेक्टेड होता है कि आ सकता है, either in your midterms or in your end term examinations. Whenever you are having this difference between in your programming papers, खासकर जो प्रोग्राम्स के पेपर्स होते हैं, अगर आपको उसके अंदर एक डिफरेंस बिटवीन मिल रहा है, दैट इज वर्चुअल फंक्शन में लिखो, प्योर वर्चुअल फंक्शन में लिखो, तो हमको सिर्फ थियोरी लिखकर नहीं छोड़नी होती है, हमें इनका एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। क्या लिखना है, एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। अब यहीं पर हम अपने क्लासमेट से, अपने बैचमेट से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, बिकॉज सब लोग क्या सोचते हैं 5 मार्क्स मीन्स 5 पॉइंट्स आर इनफ, बट नो, यू हैव टू बिकम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट रेस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक एग्जाम्पल भी एक्स्ट्रा लिख सकते हो इन ऑर्डर टू बेटर एक्सप्लेन। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर्स होते हैं वो थियोरी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर हमने प्रोग्राम लिखा होगा तो वो देखेंगे कि हाँ भाई कैसे कैसे प्रोग्राम लिख रखा है, कमेंट्स का यूज़ करके लिखो, आउटपुट लिखो, बहुत ही नीट एंड क्लीन वे के अंदर अपने आंसर को रिप्रेजेंट करो।
So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video, and I'll meet you in the next video. Thank you so much.